A very good morning, students. Today we are going to start lesson number 3rd of history. The name of lesson is the Delhi Sultans. In this chapter we will read about the Delhi Sultans. Let's start reading. In chapter 2nd we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. हमने चैप्टर 2 में देखा जो कावेरी डेल्टा था वो बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स का सेंटर बन गया था. कावेरी डेल्टा हमने पढ़ा ना, जो साउथ में था. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? और आपने क्या ये नोटिस किया कि वहाँ पे दिल्ली कहीं भी मेंशन नहीं था एज अ कैपिटल. मीन्स दिल्ली किसी भी किंगडम की कैपिटल नहीं थी. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली कब इम्पोर्टेंट बना हो ना, 12th सेंचुरी में. और अब लास्ट चैप्टर जो हमने रीड किया वो कब था, 7 to 11th सेंचुरी के बिटवीन का पीरियड था. दैट्स वाई वहाँ पे कहीं भी दिल्ली मेंशन नहीं था. टेक अ लुक एट टेबल 1. अभी आपको नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है, वहाँ पे क्या है, दिल्ली फर्स्ट बिकम्स द कैपिटल ऑफ किंगडम्स अंडर द तोमर राजपूट्स. उसमें बताया गया है कि जो दिल्ली है वो सबसे पहले कैपिटल किस किंगडम के बनी, तोमरा राजपूत. तोमरा राजपूट्स थे, उसके अंडर कैपिटल बनी. उनके किंगडम की जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी फर्स्ट टाइम. हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑल्सो रेफर्ड एज चहमानस. तोमर्स थे जो, वो किन से डिफीट हुए, वो चहमानस से या चौहान से डिफीट हुए. मीन्स उनसे हारे. कब हारे, मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी के मिडल में वो उनसे हारे. जो कि चौहान से, वो कहाँ के थे, अजमेर के थे. इट वॉज अंडर द तोमराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. और ये तोमराज थे और चौहान थे जिनके अंडर दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, कमर्शियल मीन बिजनेस का सेंटर बन गया था. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव इन द सिटी, constructed several temples, coin minted here called Dhaliwal had a wide circulation. यहाँ पे क्या है, बहुत से रिच जैन मर्चेंट्स रहते थे. जैन मीन्स बाय रिलीजन वो जैन थे. मर्चेंट्स होता है जो बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं. मीन्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो है मर्चेंट्स. वो दिल्ली में रहते थे. उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए, कॉइन्स मिंट करवाए, कॉइन्स बनवाए. और उन कॉइन्स को क्या बोलते थे, ढहलीवाल. और वो हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और उनका बहुत बड़ा सर्कल था, बहुत बड़ा सर्कुलेशन था. मीन्स फार अवे वो फेमस थे. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. इसमें बताया कि दिल्ली को जब एक ट्रांसफॉर्मेशन करके एज अ कैपिटल बनाया गया, उसने बहुत वास्ट एरिया पे कंट्रोल किया. मतलब मीन्स कि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया. और इसी से फाउंडेशन हुई किसकी, दिल्ली सल्तनत की. दिल्ली सल्तनत के नाम से उसकी बिगनिंग हुई इन 13th सेंचुरी. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी सिटीज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराई जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. लुक एट द मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली उपुन्हा. ये प्लेसेस के नेम हैं. सीरी और जहापना, जिसको जनपद आज बोलते हैं, ये सभी प्लेसेस के नाम हैं जो आज भी दिल्ली में प्रेजेंट हैं. दिस इज़ द टेबल स्टूडेंट्स, द रूलर ऑफ दिल्ली. इसमें दिल्ली पे जो टाइम टू टाइम पे कौन कौन से रूलर्स थे वो बताए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक राजपूत डायनेस्टीज़. इनका टाइम पीरियड आपको बताया है. फिर अर्ली तुर्किश रूलर्स, देन खलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1320 to 1414, और फिर सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451. इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम रहा. आप देखिए फिर लोधी डायनेस्टी. ये जो सारी बिग डायनेस्टी थी जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया कुछ टाइम के लिए. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स के बारे में फाइंड आउट करना. Let's read. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. Although means यद्यपि जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मीन्स रिटन मटेरियल है जो कि वॉल्स पे, पिलर्स पे राइट किया हुआ है, वो इंस्क्रिप्शंस हैं. कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, ये तीनों हमें क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अबाउट हिस्ट्री. स्पेशली वैल्यूएबल आर, और किसके लिए ज़्यादा है, वो हिस्ट्रीज़ के लिए, हमारी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए. जैसे कि तारिक एक सिंगुलर है और त्वारिक मीन्स प्लूरल. ये रिटन मटेरियल है, रिटन इन पर्शियन. और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ये नेम है स्टूडेंट राइटिंग का, तारिक एंड त्वारिक. और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है. और पर्शियन क्या था स्टूडेंट, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. और दिल्ली सुल्तान्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन की मीन्स राजकाज की जो एडमिनिस्ट्रेट करने की जो लैंग्वेज थी, वो सारे अपने ऑफिशियल्स जो रिकॉर्ड थे वो किस में रखते थे, पर्शियन में. द ऑथर्स ऑफ त्वारिक वर लर्नड मैन
सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स। त्वारिक के जो राइटर्स थे बहुत लर्नेड थे, बहुत होशियार थे। जैसे कि वो सेक्रेटरीज होते थे किंग्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स वर्क वगैरह फंक्शन करने वाले, पोएट्स होते थे मीन्स कवि होते थे, और कोर्टियर्स मीन्स कि दरबारी होते, जो मंत्री वगैरह होते थे वो होते थे सारे त्वारिक के राइटर। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस। वो दोनों काम करते थे, एक तो इवेंट्स को रिकाउंट करते थे, मीन्स रिकाउंट करना, जो इवेंट हुआ है, जो वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसको रिकाउंट करते, मीन्स राइट करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, और एडवाइज रूलर, और रूलर को एडवाइस देते थे गवर्नेंस पे भी, हाउ टू गवर्न, कैसे गवर्न करना है, इन सब की एडवाइस देते थे। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट ऑफ रूल, और क्या एम्फेसाइज करते थे कि आप उनको इम्पोर्टेंस बताते थे किंग्स को जस्ट ऑफ रूल मीन्स कि जस्टिस कैसे आपको अपने राजकाज में जस्टिस कैसे देना है। द नेक्स्ट आपको एक बॉक्स में दिया, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कल ऑफ जस्टिस। क्या मतलब है इसका? फ़कीर उ मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी, ये एक नेम है, सॉरी, फ़खर ई मुदब्बिर, इसने ये यहाँ पे जस्टिस ऑफ सर्किल लिखा है। इसका क्या मीनिंग है देखिए। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। आपको पता है किंग है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज उसे आर्मी चाहिए टाइम टू टाइम फाइटिंग के लिए। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, सॉरी, सोल्जर्स हैं वो सैलरीज के बिना नहीं रह सकते, किंग है सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता, और सोल्जर सैलरीज के बिना नहीं रह सकते। और सैलरीज कम फ्रॉम रिवेन्यू कलेक्टर फ्रॉम पीजेंट्स, और वो सैलरीज कहाँ से आएंगी? जो रिवेन्यू कलेक्ट किया हुआ है पीजेंट से, वहाँ से आएंगी। बट पीजेंट के कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी, लेकिन पीजेंट्स है वो रिवेन्यू कब दे पाएंगे? ओनली व्हेन, सिर्फ तभी दे पाएंगे जब वो प्रोस्पेरियस है, मीन्स धन संपन्न है, उनके पास अच्छी मनी है और वो खुश हैं। और अगर उनको रिवेन्यू चाहिए और सोल्जर्स चाहिए तो उनको पीजेंट्स को खुश रखना होगा। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये तभी होगा, सभी लोग तब खुश हो पाएंगे जब किंग क्या है, जस्टिस को प्रमोट करेगा और ऑनेस्टी को प्रमोट करेगा अपनी गवर्नेंस में, मीन्स जस्टिस और ऑनेस्टी को इंपॉर्टेंस देगा। तो ये एक तरह से सर्किल बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग एंड देन सोल्जर डिपेंड है सैलरीज पे, एंड सैलरीज कहाँ से आएगी? पीजेंट से। तो ये क्या एक तरह से सर्कल, और पीजेंट किससे खुश होंगे? किंग से। तो ये एक सर्कल बन गया, इसको बोला है सर्कल ऑफ जस्टिस। इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, आपको और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स दे रहे हैं, वो आपको माइंड में रखनी है, मीन्स उनको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन इज़ द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। जो त्वारिक के ऑथर होते थे, जो त्वारिक है ना रिटर्न मटेरियल, उसके जो ऑथर थे मीन्स जो राइटर थे वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे, और मेनली कौन सी सिटी में? दिल्ली में। एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, और बहुत ही कम कभी कभार वो विलेजेस में गए होंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, और वो ज़्यादातर हिस्ट्रीज़ लिखते थे, वो किसके लिए लिखते थे? सुल्तान्स के लिए। और किस लिए? इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, भी उन्हें बदले में अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दीज ऑथर एडवाइज्ड रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। और ये ऑथर थे वो किंग को क्या एडवाइस देते थे कि आपको जो कैसे प्रिजर्व करके रखना है अपना जो गवर्नेंस है, एक आइडियल सोशल बनाना है, उसको आइडियल बनाना है, सोशल ऑर्डर पे बेस हो। और सोशल ऑर्डर किस पे बेस हो? बर्थ राइट पे, कि मतलब जो बर्थली जिस पे राइट है, मीन्स ये किंग का बेटा है ये किंग बनेगा, ऐसा बर्थ राइट होता। और जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स मेल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, मीन्स किंग जो है वो मेल ही बन सकते हैं, ऐसे ऐसे वो एडवाइस करते थे किंग को। देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और जो उनके आइडियाज़ थे वो हर कोई शेयर नहीं करता था, मीन्स हर कोई उनसे एग्री नहीं होता था। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। 1236 की बात है यहाँ पे स्टूडेंट, जेंडर डिस्टिंक्शन की बात की, और उससे नेक्स्ट आपको क्या इन्फॉर्म किया है कि 1236 में एक सुल्तान थे, सुल्तान इल्तुतमिश, और उनकी एक बेटी थी रजिया, जो कि एक वुमेन थी, वो सुल्तान बनी। अभी बताया कि जेंडर डिस्टिंक्शन ये था कि वहाँ पे किंग जो है मेल ही बन सकते हैं, लेकिन वो एक वीमेन होते हुए भी सुल्तान बनी। द chronicler of the age Minhaj Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers। वहाँ के एक हिस्टोरियंस थे मिनहाज ई सिराज उसका नेम था, वो मानते थे कि जो रजिया है वो अपने सभी ब्रदर से ज़्यादा एबल है और ज़्यादा क्वालिफाइड है अपने सारे ब्रदर से। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, लेकिन वो खुद भी क्या है मानते थे कि वो ज़्यादा एबल हैं, बट फिर भी वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे कि क्वीन जो उनकी एज अ रूलर हो, मीन्स एक लेडी उन पे रूल करे, वो भी इस बात से
हैप्पी नहीं थे। नोर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटैम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, और यहाँ की जो नोबल्स थे, उनके जो दरबारी थे, वो भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि एक लेडी इंडिपेंडेंटली रूल करे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। अब 1236 में उनको थ्रोन पे बिठाया गया और 1240 से उसे रिमूव कर दिया गया। मीन्स उनको इतने कम टाइम के लिए रूल करने दिए, बिकॉज नोबडी वॉज हैप्पी फ्रॉम हर, कोई भी उससे खुश नहीं था। ये स्टूडेंट आप लोग रीड कर लीजिए। बर्थ राइट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और जेंडर डिस्टिंक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। रीड इट केयरफुली। आई विल विंड अप द रीडिंग हेयर ओनली। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।